इधर ग्वालियर चंबल में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा असर गुना, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में तो नगर निगम की सीमा में भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले, यानी नगर निगम की सीमा में भी, शहर में भी एसडीआरएफ की टीम ने 150 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अभी भी 250 से ज्यादा परिवार नगर निगम के वार्ड 61 के हबीबपुरा में फंसे हुए हैं। ये वो परिवार है जो बाहर आना चाहते ही नहीं, जबकि प्रशासन का अमला लगातार मुनादी करवा रहा है। धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। अगर वो लोग बाहर नहीं आते तो घर पूरी तरह से डूब सकते हैं। वहीं प्रशासन का अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। जो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं उनके पास खाने की सामग्री और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। गांव के ग्रामीण की माने तो ये पहली बार ऐसे हालात बने हैं। वहीं प्रशासन के अधिकारी तो यहाँ तक कहते हैं कि ये आलापुर डैम का डूब क्षेत्र है। लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मौके पे हमारे संवाददाता नासिर गौरी पहुंचे, उन्होंने हालात का जायजा लिया। कि ये हबीबपुरा गांव में हम जा रहे हैं और आप देखेंगे कि पूरा जो गांव है वो पानी से पूरा पटा हुआ है, यानी कि हर तरफ पानी, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वो पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये शहरी इलाका है, नगर निगम का ये 61 नंबर वार्ड है और इस तरह के हालात यहाँ पर हो गए हैं। और जैसे कि जो लोग हैं यहाँ के, वो बताते हैं कि 40 साल में ये पहली बार इस तरह के हालात हैं वो पैदा हुए हैं। 70-80 परिवार अभी भी वहाँ पर हैं और वो कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते हैं। तो प्रशासन के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। वो लोग यहाँ पर उनको जो नाश्ता, चाय, जो सामग्री है, राहत की जो सामग्री है वो पहुंचाने का जो काम है वो कर रहे हैं। तो ये ग्वालियर का शहरी इलाका हबीबपुरा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो मेडिकल्स की जो टीमें हैं वो पहुंच गई है। लोगों को राहत की जो चीज़ें हैं, दवाई, वो उपलब्ध कराई जा रही है। बीते 15 दिनों से ये लोग इसी गांव में कैद होकर रह गए हैं, तो इनका वो मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। मैं तो लोगों से जान लेते हैं कि आखिर वो कितने दिनों से, दादा कितने दिन हो गए आपको गाँव में कैद हुए पानी के चक्कर में? कितने 20-25 दिन करीबन। अच्छा। हाँ। तो अब राहत आ रही है? हाँ, आ रही है, तो आंधी राहत आ रही है। क्या कहेंगे, कितने दिनों से आप इधर हो? कम ये 20 दिन आए पानी है। अच्छा। हाँ, रास्ता ही बंद है सफाइयाँ, कोई निकल ही नहीं पा रहा। देखिए ये टापू पे है, इस मारे यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन गांव से आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि गांव में चारों तरफ देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पूरी तरह से पानी है। और यही वजह है कि अब प्रशासनिक जो अमला है वो मेडिकल टीम्स के साथ में यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और आप देखेंगे कि अभी भी लोगों के घरों के बाहर भी इतना पानी है और ये पूरा जो गाँव है पानी की चपेट में है, यानी कि पानी से पूरी तरह से घिरा हुआ है। लोग परेशान है, क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत जगह डूब तो गए। हाँ। इससे पहले कभी हालात देखे थे ऐसे? कभी अबे नहीं देखे। हाँ, पहली बार है। कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किल हो रहा है, हम तो खड़ा ही नहीं पा रहे, जो बिछा ही फंसे हैं, नहीं तय हो रहे ना बिते हो रहे, बहुत ज्यादा ही। कितना रहने की व्यवस्था करा था, हम जी खड़े कितना रुपए पर सामान से तो दे। ग्वालियर में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार गाँव में पहुंच रहा है। तो हमारे साथ में जो तहसीलदार हैं कुलदीप जुबे जी, तो भाई अभी तक कितने गाँव का रेस्क्यू कर चुके हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं? लगभग हम 150 लोगों को यहाँ से निकाल चुके हैं। तो ये क्या जो पानी को निकालने की निकासी का अभी क्या सिस्टम किया जा रहा है, निकाला जाए जिससे पानी? आलापुर डैम का जो बाल्व है उसको रात को खोला गया है और उससे पानी निकाला जा रहा है। समझ सकते हैं कि ग्वालियर शहर का ये शहरी क्षेत्र का वार्ड क्रमांक नगर निगम का 61 है, उधर ये हालात है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी कई जो गांव के जो मकान है वो डूब क्षेत्र में। हालांकि प्रशासन की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, मुनादी भी की जा रही है। अब देखना यही है कि ये पानी का जो जल स्तर है वो कब तक कम होता है और लोग कब तक अपनी राहत की सांस लेते हैं, यानी कि जिनके लिए जो कैंप बनाया गया है, अभी कैंप में आश्रित है, वो कब तक फिर वापस अपने गांव की ओर लौट पाते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।